हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और देखिए मेरे बोलते ही कार्ड्स, ओह गॉड, एनर्जीज आर वेरी हाई। ओके, ओ माय गॉड, 10 of Swords, 6 of Swords, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स बिल्कुल भी देर नहीं लगाना चाहते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी सुन लो मैसेज क्या है। ओके, ऑल राइट, तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग आपके लिए ज़रूर है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेरे को बार बार वो साहिर लुधियानवी जी का फेमस पोइट्री कविता में से मुझे वो सुनाई दे रहा है। जो शख्स मेरे बारे में राय दे, वो शख्स मेरे बारे में राय दे, ये पूछ लेना कभी वो मुझसे मिला भी है। अमेजिंग, राइट राइट। तो मुझे आप लोगों के लिए भी ऐसा ही लग रहा है। विद द 10 of Swords आपको कुछ ऐसे लोगों ने ज़िंदगी में आकर के ज़बरदस्ती आपके ऊपर राय थोपी होगी, जो आपको पता भी नहीं होगा कि आपके बारे में ये बोला गया है, ठीक है। ऐसे बड़े महानुभाव होते हैं जो कभी मिले भी नहीं हैं, कभी उन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं करा है कि आप कैसे हो, क्या नहीं हो, आपके असली विचार क्या हैं। उन्होंने एक बस ये देखा कि ओ, ये व्यक्ति तो अपने आप को बड़ा सक्सेसफुल है, आपके पैसे से बड़ी दिक्कत है, आपकी सक्सेस से, आपकी स्टेबिलिटी से बड़ी दिक्कत है। ओके, ये इतनी सारी दिक्कतों वाली चीज़ क्यों आ गई है। और ये आई एम सॉरी, लेकिन ये मतलब मैसेज इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, शायद इस रीडिंग की बहुत लोग वेट कर रहे थे। मैसेजेस मतलब मैं 4 कार्ड से स्टार्ट करती हूँ और मतलब मैंने डेक को हाथ लगाया और चारों ऐसे ही टपक पड़े। सो वो शख्स मेरे बारे में जो राय दे, उससे पूछ लेना क्या वो मुझसे कभी मिला भी है। क्या बात है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके अराउंड जो भी लोग हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस में आपके अराउंड डेफिनेटली लोग ऐसे हैं जो आप जब सोते हो, ठीक है, अगर आप सो रहे हो तो आपके ऊपर शायद है ना बहुत सारे एनर्जेटिक अटैक्स हो रहे हैं। आप जब सो के उठते हो तो आप बताइएगा, आप हंसी खुशी से एक हाई एनर्जी के साथ उठना होता है, और एक होता है लो एनर्जी के साथ उठना, या अजीब अजीब सपने दिखना, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सोने से पहले देखिए, मैं अपने अपने धर्म के अनुसार ही लीजिएगा। जो आपके धर्म की प्रेयर है वो आप कीजिएगा, नो मतलब जजमेंट, ठीक है। तो अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके और उसके बाद ही सोइए, ठीक है। और हनुमान जी को बोलिए कि आप रक्षा करें। हनुमान जी या जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका कोई ना कोई डेफिनेटली मंत्र उच्चारण करके ही सोएं, ओके। और मेक श्योर कि आपका बेड क्लीन है, सोने से पहले साफ़ सुथरा है, आपका रूम साफ़ सुथरा है, ठीक है। कभी कभार इट्स फाइन, लेकिन अदरवाइज़ आपका अगर क्लीन होता है एंड आपने अगर अपने भगवान का मंत्र उच्चारण किया है तो फिर आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं करती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपके अराउंड बहुत सारे, आपकी हाई एनर्जी देख के ना उनकी लिटरली जली फूकी पड़ी हो जाती है। एंड इसीलिए मुझे बार बार यही लग रहा है कि आप सो रहे हो और आपके ऊपर सोते सोते आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, सोते सोते, ओके। वो कहते हैं ना कि सवाल नींद का होता तो कोई बात ना थी। सवाल नींद का होता तो कोई बात ना थी, हमारे सामने ख्वाबों का मसला भी है। आपको सपने में भी दिखता होगा, आपको सपने में भी पता चलता होगा कि ये कौन व्यक्ति हैं। आप अगर पूछ के सोओगे ना कि भगवान मुझे बताना कि ये कौन है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है। एंड मैं आपको ये बता दूं कि आपके साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चोट की गई होगी, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी चली जाए, इसके लिए बहुत सारे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सारे। ओके, आप ना बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो फ्रेंड्स, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर लेते हो अपने लिए चीज़ें, एंड ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आप प्रेयर्स भी करते हो, और मेरे हिसाब से आप, मुझे नहीं पता कि आप क्या प्रेयर्स करते हो सकता है आप मेडिटेशंस, बहुत हाई लेवल के मेडिटेशंस करते हो, या आप ध्यान ही नहीं देते हो कि हो क्या रहा है आपके अराउंड।
एंड आप अपने बस काम पे ध्यान देते हो। और देखिए दुनिया की हर मेहनत रंग लेके आती है, काम का तो फल अच्छा मिलता ही है। आप फल अच्छा मतलब जो काम किया है उसका फल तो मिलता ही है। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे स्पेस में नज़र आ रहे हैं जिन्होंने जो कुछ भी करें ना करें लेकिन अपना काम ज़रूर करते हैं। और अगर जो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ काम ज़रूर करें, अपने ऊपर मेहनत ज़रूर करें, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, आपका ये जो विश फुलफिलमेंट है और आपकी जो सक्सेस है या आपकी स्टेबिलिटी है, समहाउ आपने अपनी स्टेबिलिटी को जो बना के रखा है, इसकी वजह से आपके जो शत्रु हैं उनको है ना ये प्रूफ टाइप मिल रहा है कि है ना उनको मतलब एक मतलब सबूत के साथ में उनको ये फील होता है कि आप अनकंडीशनली प्रोटेक्टेड हो। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और भगवान को तो यही मंजूर है, खुदा को तो यही मंजूर है कि आप सही रहें और अच्छी ज़िंदगी जियो और जीने दो वाली जो पॉलिसी आपने अपनाई है वो अच्छी है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने भी बहुत सारा डम्ब बिहेव किया है। मुझे ये डाउनलोड क्यों आया है, ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ बुरा बुरा मत मान लेना, ठीक है, ओके। इन वॉट सेंस एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके भाई, आप लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपको अटकाया गया है बहुत ज़्यादा कामों में, आपकी जो फोरसाइट है उसको ब्लॉक किया गया है, यानी कि आगे देखने की जो क्षमता होती है, वक्त को देख करके भांप जाना जो होता है ना कि अच्छा ये हो रहा है तो अब मैं फटाफट फास्ट एक्शन लेकर के इस चीज़ को मैं सही एक्शन ले लूँ। हर बार 4 कार्ड्स आ रहे हैं एंड आ गया किंग ऑफ वॉन्ड एंड हाई प्रीस्टेस। मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर लव स्पेल भी किया गया होगा, ठीक है। बहुत सारे मेरे समझ नहीं आता ये लव स्पेल्स वगैरह, ये सब किसी भी प्रकार का एक्चुअली स्पेल करवाना किसी के ऊपर ये बेवकूफ़ी है। किसी को लव स्पेल करके अगर किसी को बुला लिया अपनी ज़िंदगी में, पता है देखो वो नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट है, ठीक है। तो जब वो इंसान आपके जीवन में आएगा तो उस रिलेशनशिप का अंत मतलब बहुत जल्दी वो रिलेशनशिप उस कगार पे पहुंच जाएगा कि इरिटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से झगड़े शुरू हो जाएंगे, डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगा, नहीं तो वो व्यक्ति आपको चीट करने लग जाएगा। इसलिए किसी को प्रेशराइज मत करो, जो जहाँ है उसको रहने दो। एक किस्मत लिखा के वो भी लेके आए ना, उसको जीने दो ना, दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग ये सब करते हैं, ठीक है। वशीकरण और ये और वो बच्चे आते हैं कि मेरी वो गर्लफ्रेंड है, मुझे उसको अपनी वश में करना है। अरे भैया क्या करोगे, एट दी एंड तुम ही उसको डिच करने वाले हो, छोड़ के जाने वाले हो। डेटिंग ऐप से तो हटा नहीं जाता है ना। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने आपको आपके जो शत्रु, ये आपके फैमिली या हुएवर, ठीक है, इन्होंने आपको बहुत दिखाया होगा कि है ना ये बहुत पावरफुल है, इनके अंदर बहुत शक्ति है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि वो भगवान की पूजा करके दिखाते होंगे लेकिन वो बिलीवर नहीं है। देखो जो भगवान की या सच्चे अपने सच में यूनिवर्स से कनेक्ट करता है ना, यूनिवर्स इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी से जो कनेक्ट करेगा रियल सेंस में, सच में, वो नेगेटिव कामों में नहीं घुसेगा, ठीक है। वो कहेगा कि चलो ठीक है, दिस इज ये मेरी ज़िंदगी है, इसको मुझे बेटर बनाना है, जैसे भी है अब अच्छे से अच्छी तरह से जीना है। लेकिन जो लोग चाहे आप 10 घंटे पूजा कर रहे हो, कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपके इंटेंशंस किसी के लिए ख़राब हो जाते हैं देन आप भगवान की पूजा नहीं करते हो। आप कह लो कि आप भगवान के सामने बैठे हो, लेकिन भगवान सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, मुस्कुराते होते हैं। आप दुनिया में कभी किसी भगवान जी को देखा है किसी भी फोटो में गुस्सा होते हुए? किसी भी वेद पुराण कहीं पे भी गुस्से वाले अवतार की कभी पूजा करी है? मतलब मैं भगवान जी की बात कर रही हूँ। काली माता ने भी जब उनको माता को गुस्सा आया था तब उन्होंने काली माता का रूप धारण किया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें राक्षसों का संहार करना था, ठीक है ना। तो वो एक पर्पस अलग था, ठीक है। अदरवाइज वो माँ है, नर्चरिंग है, प्यार करने वाली है, जीवन देने वाली है, रक्षा करने वाली है ना। उनसे हम रक्षा ही तो मांगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो राक्षस घुस गए हैं उससे हमारी रक्षा करो, और वो करती हैं रक्षा, है ना। सो एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये अपने आप को बहुत पूजा पाठी या ऐसे कुछ बड़ा रिलीजियस ये सब दिखाते होंगे, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है और बेसिकली वो डम्ब हैं, एक नंबर के बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू आउट लाउड वेरी क्लियरली यहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं। एंड वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको पुल डाउन कर लेंगे, और आपको ये बहुत ज़्यादा जताया गया होगा कि तुम नीचे हो। आपके ऊपर हर समय
आपने कुछ भी क्यों नहीं अचीव किया हो, लेकिन हर समय आपके ऊपर कोई ना कोई या तो एनर्जी अटैक किया गया होगा या पावर अटैक ज़रूर किया गया होगा, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी दिखाया होगा कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे, हम तो करते जाएंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम वीक हो, कमज़ोर हो, बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। एग्जैक्टली आपको डर, ज़िंदगी में डर क्रिएट करने की और झुकाने की, दबाने की बहुत कोशिश की गई होगी। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं कि आपकी पावर से वो जन्म से ही घबराए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप में पावर होती ही नहीं तो उनको इतने अरेंजमेंट करने ही नहीं पड़ते ना। तो वो अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बैड इंटेंशंस हैं, अगर वो मतलब ये सब कर रहे हैं, तो ये आप अच्छी तरह समझ जाओ, वो तो कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि अहंकार के पुजारी सिर्फ डेविल की पूजा करते हैं, ठीक है, राक्षसों की पूजा करते हैं। आप किसी को कुछ भी दिखा लो, ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन अगर कोई डेविलिश काम कर रहा है, राक्षसों ही वालों काम कर रहा है, तो वो राक्षस की ही पूजा कर रहा है ना। उसके अंदर वो चाह ही नहीं रहा है कि कभी कोई सही और ढंग का काम कर ले ज़िंदगी में। जियो और जीनो दो भी तो एक पॉलिसी होती है ना लाइफ में, लेकिन उनको फॉलो करना ही नहीं है वो। पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपनी अपनी चॉइस है। एंड मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने अब, मुझे ये भी लग रहा है, ओके, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड, उन्होंने आपकी ज़िंदगी को, आप मतलब आपको कहीं ना कहीं निकाल दे, कहीं भेज दे, आपकी लाइफ में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें, इसके लिए उन्होंने, ओके, झूठ बहुत ज़्यादा बोले हैं, ठीक है, और चैलेंज लिया है। चैलेंज मुझे सुनाई दे रहा है कान में, उन्होंने इस चीज़ का चैलेंज लिया था, या अभी लिया हुआ है राइट नाउ ऑल्सो, कि इस इंसान की ज़िंदगी में हम सारे कामों में रोड़े अटकाएंगे, हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और अगर आपने कुछ बड़ा अचीव किया है तो उनके मुंह से थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड जॉब डन, ये वो कुछ भी अच्छा, तुमने कुछ अच्छा किया, ये सब उनके मुंह से निकल रहा नहीं होगा, ठीक है, इट्स ओके, बढ़िया बात है। जो जिस आदमी की जो औकात होती है वो अपनी औकात दिखाता है, ठीक है। अब मैंने जो आपको शुरुआत में कहा था कि आप डम्ब हो, वो इसीलिए कहा था फ्रेंड्स, क्योंकि वो इंसान अपनी लेवल, अपनी ज़िंदगी की औकात ना वो दिखाए जा रहा है, और आप पता नहीं क्यों फिर भी उनके साथ चिपके हुए हो। देयर आर लॉट ऑफ केसेस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पेस में हैं। देखो, कम से कम मन से तो डिटैच हो सकते हो ना, कि हाँ ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि जब सामने वाला आपके साथ गलतियाँ करता है, बदतमीज़ी करता है, और उसके बाद भी आप उसे अलाउ कर रहे होते हो कि हाँ चलो ठीक है, और आप अलाउ तो ठीक है, अब हर एक का हाथ पकड़ के तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन आप हर बार रोते भी हो। नो नो, अपने मन को पक्का बनाओ, अपने ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर इतनी बढ़ाओ, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज़्यादा बढ़ाओ कि कोई आपको टच ना कर पाए, ठीक है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि वो है ना, आपस में आपके अराउंड भी बहुत लड़ते होंगे, ठीक है। जब आप सोते हो तो आपके ऊपर काफ़ी कुछ एनर्जी अटैक होते होंगे, ठीक है, आपको लगता होगा, ठीक है। सबसे बड़ी इस इंसान की मिस्टेक ये है कि वो है ना, वो क्रॉल करते हैं, है ना, खसक 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 के आगे बढ़ते हैं। आप देखो, हो सकता है उनके झगड़े हो रहे हों बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, उनकी अपनी फैमिली में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। आप देखो, पक्का हो रहा होगा, उनको मेडिकल इश्यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है, उनके अपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े झगड़े चल रहे होंगे, क्योंकि वो सच को स्वीकार ही नहीं करते। वो जहाँ चाहते हैं उनकी भी ग्रोथ नहीं हो रही होगी, आई एम टेलिंग यू। और अगर हुई होगी तो नाउ दे आर कमिंग डाउन, उनकी ग्रोथ अब नीचे हो रही है, और वो होगी। किसी को इल ट्रीट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इल ट्रीट मतलब किसी को बुरा व्यवहार करने का अधिकार इस दुनिया में किसी को नहीं है। सब अपनी किस्मत लिखा के लेके आए हैं, अपना कर्म लिखा के लेके आए हैं, जो जिसको जो करना है वो करने दो, ठीक है। लोग दुश्मनों की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो ठीक है, फिर अभी दुश्मनी निभानी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपसे दुश्मनी करना मतलब मैसिंग विद गॉड, क्योंकि आप एक सच्चे दिल के इंसान हो यहाँ पे। नाइस यार, नाइस, बट दुख की बात यह है कि आपके ऊपर आपको लड़ना नहीं आता, ठीक है। या तो आप बोल करके लड़ते हो, या चीज़ें अपना ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मुझे सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स। क्यों सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना है? खुद को क्यों हर्ट करते हो, ठीक है, खुद को हर्ट नहीं करना है। सी एस ऑफ वॉन्ड, खुद को हर्ट नहीं करना है। भगवान का हाथ है आपके सर पे, ठीक है, यू आर केपेबल, ठीक है, यू आर केपेबल।
ठीक है, अपनी पावर को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपनी पावर में रहो, ठीक है, अपनी पावर में रहो। पावर को क्लेम करने का मतलब सिर्फ सब्सक्राइब करने से पावर क्लेम नहीं होगी फ्रेंड्स। अपने ऊपर वर्क करो, अपनी बॉडी पे वर्क करो, अपने दिमाग पे वर्क करो। स्टैंड अप अगेन फॉर योर सेल्फ, वापस खुद के लिए खड़े हो, ठीक है। इट्स ओके, अगर कुछ भी हो रहा है तो होने दो, होने दो। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कर क्या रहे हो, अपने वक्त को आप कहाँ लगा रहे हो। फ़ोन तो होगा ही आपके पास, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली फ़ोन या कोई ना कोई डिवाइस तो आपके पास होगा ही ना। तो उसके ऊपर डेफिनेटली अपने आप को मैसेज करो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। सुबह इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे इतने बजे, रोज़ ये करो अपने लिए। एंड रोज़ सोने से पहले उस लिस्ट को देखो कि मैंने क्या 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 कर लिया, क्या मैंने ये कर लिया, क्या मैंने वो अचीव कर लिया। आज नहीं किया है, अगले दिन फिर पीछे पड़ जाओ उसी लिस्ट के, उसको मॉडिफाई करो। ठीक है, मेरा ये काम हो गया, कल मैंने ये कर लिया था, अब आज मुझे नया ये करना है। अपने दिन का एक मोमेंट भी फालतू में वेस्ट नहीं करना है। मैं बोल रही हूँ फालतू में वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको टीवी देखना है एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आपने 1 घंटा रखा है, प्लीज़ इंजॉय करो। जो लोग इंजॉय करके ज़िंदगी नहीं जीते वो फाइनली दूसरों की ज़िंदगी को झंड बनाने के पीछे पड़ जाते हैं। ये जो आपके पीछे पड़े हुए लोग हैं ना, बेसिकली उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुशियों को रियलाइज़ ही नहीं करा है, उनको जीना ही नहीं है। वो फालतू के ऑफेंस ले लेके बकवास करने में लगे हुए हैं, ठीक है। उनके कोई काम नहीं है वो, ओके। एंड देखो ये आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है फ्रेंड्स। बहुत ही एग्रेसिव और अपने आप को ना बहुत ब्लेस्ड इंसान भी समझते हैं। अगर इतनी मेहनत उन्होंने खुद पे या गुडविल में की होती ना, तो ये दुनिया और समाज सुधर चुका होता, वो कहते हैं ना कि वो जवाब ना दे सका और बन गया दुश्मन। सवाल था तेरे घर में आईना भी है, कभी खुद को भी देख ले। आपने उनसे ये सवाल पूछा होगा कि कभी खुद को भी तो देख लो, तुम कर क्या रहे हो, जवाब ना दे सका और बन गया दुश्मन। सवाल था कि तेरे घर में आईना भी है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। आपका पैसा, आपकी स्टेबिलिटी, आपका पैशन, ये सब देख देख के ना उस इंसान की ना जली फूकी पड़ जाती है। ओह माय गॉड। बट आपके लिए, आपने ही देखो, ये सब है, ये बहुत बहुत तकलीफ़ है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब जब आप डूबने लगते हो, जब जब आपकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं से आप निकल के आ जाते होंगे। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर सूझता होगा, राइट फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दैट आई एम पावरफुल, ठीक है। और आपको ज़िंदगी में ना जितनी भी परेशानियाँ आई होंगी, लेकिन भगवान ने आपको वो टूल्स दिए हैं, वो चीज़ें दी हैं जिससे आप अपने आप पे वर्क कर सको, अपने ऊपर लगातार काम कर सको। भगवान ने ये दिया है, आप मना नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अपने आप को देखो, अपनी ज़िंदगी को देखो, भगवान ने आपको ये सब कुछ दिया है। आप और जितनी बार आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर ये हमला किया है, बिल्कुल तबाह कर देने की एनर्जी है, उतनी बार आपके अंदर और समझदारी आई है, आपके अंदर पावर आई है, आपने खुद को प्यार करना सीखा है। और अगर आपने खुद को प्यार करना शुरू नहीं किया है ना अभी तक, तो शुरू करो, ठीक है। सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना फ्रेंड्स, वैसे भी वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। और ये जो आपके शत्रु हैं वो बेसिकली महामूर्ख हैं, उन्होंने कभी खुद की तरफ देखा ही नहीं है। वही है ना कि सवाल था कि तेरे घर में आईना भी है, कभी खुद की तरफ भी तो देख लो कि तुम कर क्या रहे हो ज़िंदगी में, दूसरों के पीछे पड़े हो। इसीलिए उनके हर जगह झगड़े हो रहे हैं और उनका भी सम्मान कहीं हो नहीं रहा है। और वो ना उनकी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ होती है वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। लेकिन आपके लिए तो मुझे वो शेर याद आ रहा है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ और दरिया उछाल देता है। क्या बात है फ्रेंड्स, क्या बात है, एक्सीलेंट एनर्जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार भी आ रहे हैं, या चमत्कार आपने देखे भी होंगे। बहुत सारे ऐसे वक्त रहे होंगे फ्रेंड्स जब आपने चमत्कार देखे होंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वंस अगेन फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ। आज की तो एनर्जीज, माय गॉड, आज क्यों है ऐसी एनर्जीज, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं। आपको या तो आपको सब कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या इस फीलिंग के साथ आज आप उठे हो कि मेरे साथ इतनी धोखेबाजी क्यों हुई है। मैं आपको बता दूं कि किसी और ने आपको धोखा दिया है या नहीं दिया है, आपने खुद को भी बहुत ज़्यादा धोखा दिया है फ्रेंड्स।
आपको पता था, ठीक है, आपको पता था कि ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं, आपके खिलाफ गॉसिप हो रही है, तमाशा हो रहा है, लेकिन आप उन्हें अलाउ करते गए, ठीक है। एंड मैं आपको ये बता दूं कि है ना, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लोग हैं, ये इनका कोई ब्रेकअप हो रहा है, जिन्होंने मैंने अभी बोला ना कि उनके घर में भी झगड़े चल रहे होंगे, उनका डिवोर्स भी हो रहा हो सकता है, बहुत सारे लोगों का जो आपके शत्रु हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ इस टाइम पे, उनका हो सकता है रिलेशंस खराब हो रहे होंगे, झगड़े हो रहे होंगे, उनकी तबीयतें खराब होंगी, ठीक है, और वो अनवेलकम्ड होंगे, ठीक है। जहाँ पे भी वो जा रहे होंगे उनको वेलकम नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये उन्होंने आपके साथ किया है। अब उनकी ज़िंदगी से सपोर्ट जा रहा है। देखो उसकी लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, ये देखो बादलों से निकलता हुआ हाथ, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना तो बस टक टका टक टक हो गया कार्यक्रम, ठीक है। तो ये कार्यक्रम हो रहा है इस टाइम पे, इट्स बेटर कि वो रियलाइज़ कर लें, लेकिन क्या होता है ना कि अपने पाप कभी दिखाई नहीं देते। उन्होंने ज़बरदस्ती की दुश्मनी पाली हुई है आपके साथ, ज़बरदस्ती, ठीक है ना। वही है ना कि जवाब ना दे सका और बन गया दुश्मन। सवाल था कि तेरे घर में आईना भी है, कभी खुद को भी तो देख लो ना कि क्या कार्यक्रम कर रहे हो, बोलते क्या हो, बोल क्यों रहे हो ऐसी गंदी गंदी बकवासें, तो सामने वाले को तो हर्ट हो ही जाएगा। आपने ना चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की होगी, बहुत ही ज़्यादा आपने कोशिश की होगी कि चीज़ें ठीक रहें, बैलेंस रहे। आपने सोचा होगा कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त भी है, हम नवा भी है, जो शख्स सिर्फ भला ही नहीं थोड़ा बुरा भी है। आपने सोचा होगा कि चलो ठीक है, हम सब में बुराइयां होती हैं, हम सब में अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होती हैं, ये मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे जो भी हैं रिलेशंस, आपके सिबलिंग्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा आ जाने वाले पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता कि आप उनके बच्चे ही हो एट द एंड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड वंस अगेन। ओ माय गॉड, भयंकर एनर्जीज हैं भैया आज तो। क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड, बहुत हार्श यार, बहुत हार्श। पर आप चिंता मत करो, भगवान की लाठी पड़ रही है। नहीं समझेंगे तो उनको समझना पड़ेगा, ठीक है, नहीं समझेंगे तो उनको समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो ये लाठी जब उनके सर पे पड़ेगी, और पड़ रही है, एक्चुअली पड़ रही है उनके, और उनको ना बहुत चिड़चिड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस स्पेस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना अपने लेवल को अप किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, और अपने लेवल अप किया है आपने अपने आप को। सुपर्ब फ्रेंड, सुपर्ब, करते रहो। और अगर संभव है तो ऐसे एनर्जी वैम्पायर से फिजिकली दूर हो जाओ। कुछ लोगों को पता होता है कि उनका बॉयफ्रेंड या उनकी गर्लफ्रेंड या उनका जो भी है, ठीक है, अब वो उनका खून पी रहा है उनकी एनर्जी खा रहा है, लेकिन वो फिर भी उससे चिपके रहते हैं। हमें तो प्यार है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अरे डरो ऐसे प्यार से डरो भैया, डरो, क्योंकि आपको वो लेवल अप नहीं होने देंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो आपको लेवल अप नहीं होने देंगे, ठीक है। ऐसे लोग भी आते हैं कि बस तुम मेरा, जो मैं कह रहा हूँ ना, अपनी अच्छी फिगर बनाए रखो, है ना, फिगर अच्छी बनाए रखो, और हाथ जोड़ के मेरे अराउंड घूमते रहो। जो मैंने तुम्हें जूते मारे तो जूते खाते रहो, दिखो अच्छा, है ना, और कहो कि वाह वाह वाह, यू आर सो ग्रेट। कुछ लोग होते हैं भयंकर वाले एनर्जी वैम्पायर्स, और जेलस, आप जो भी करोगे उससे जेलस हो जाएगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। आपको एंग्जाइटी देना, आपको टेंशन देना, आपके और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो जो कुछ भी आपको देने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ भी वो सब कुछ होना शुरू हो चुका है। उनके सर पे वो भगवान की ये जो लाठी है ना, ये अब टप टपा टक पड़ रही है। इंजॉय, अपने आप को हील कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए आपको ब्रेसलेट्स चाहिए अपने नाम पे चार्ज्ड, प्लीज़ मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैसेज करें, ठीक है। एंड अपने लिए सर्विस बुक करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अपने लिए हाई एनर्जीज़ को ही चुने फ्रेंड्स, अपने लिए अधिक से अधिक पूजा करें और अपने आप को फोकस्ड रखें, काम करते रहो करते रहो करते रहो, खुद को अपग्रेड करते रहो,
ठीक है। अच्छे कामों का ही रिजल्ट होता है कि हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ और दरिया उछाल देता है। एंड डेफिनेटली ये सिर्फ तब होता है जब ये जो ऊपर वाला है ना, भगवान है ना, जब वो ये देखते हैं कि ये इंसान सच्चे दिल का है और सच में अब ढंग से रहता है, ठीक है, अपनी माँ का सम्मान करते हो और अपनी माँ की मर्ज़ी से ही शादी करनी है, तो फिर अब गर्लफ्रेंड अपनी माँ की मर्ज़ी से ही बनाओ, ठीक है। मत ये करो कि है ना हम मज़े मार रहे हैं, हम तो बड़े कूल टाइप के हैं, लेकिन हम मेरा एक दोस्त था, बोलता है कि भाई शादी तो मम्मी की मर्ज़ी से ही होती है, बाकी तो, और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, बहुत सारी, समझ ही नहीं आता था कि है कौन उसकी एक्चुअली गर्लफ्रेंड है कौन। मतलब हम लोग तो खैर हंसते थे, और तब हम छोटे भी थे, तो हम लोग साथ में हंसते रहते थे कि क्या करता रहता है, क्या पागल है क्या, आज इसके साथ उसके साथ। एंड खैर छोड़ो, आगे की कहानियाँ तो बेवकूफ़ियत होती है, लेकिन रिजल्ट तो फिर क्या होता है ना, जो कर्म किए होते हैं रिजल्ट तो फिर उसी का ही आता है, ठीक है ना। फिर अगर वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई है या समथिंग लाइक दैट, कोई चीटिंग्स हो रही है ज़िंदगी में, तो फिर हम रोते पड़े होते हैं कि हो हमारे साथ तो हम कितने भले हैं। अरे बेटा तुम भले नहीं हो, ठीक है, तुम भले नहीं हो, तुमने कोई भला काम नहीं किया। जब इतने लोगों का दिल तोड़ोगे तो आगे क्या ही होगा। अब अगर बैठे बैठे किसी का दिल टूट रहा है कि भैया तुमने मुझे 5वीं क्लास में टॉफ़ी दे दी थी इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम मेरी बर्थडे पार्टी पे है ना मेरा फेवरेट गिफ्ट लेके आ गई थी, इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें मुझसे प्यार है, और अब तुम्हें मेरे से प्यार निभाना पड़ेगा, ये मैं लड़का या लड़की किसी से भी, ठीक है। ऐसे जोकर लोग भी हैं इस धरती पे, ठीक है। तो प्लीज़ वही वाली बात है ना कि लव स्पेल्स वाली चीज़ है। अगर आप किसी को स्पेल कर रहे हो, अगर आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हो कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट तो गंदा ही होने वाला है ना। वही इंसान या तो आपको चीट करेगा, या आपका मन हट जाएगा, या सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आपका जो सत्य है ना, आपकी जो पावर है ना सच बोलने की, उससे उनकी ना फटी पड़ी है। वो इससे डरते भी हैं, आपसे डरने लगे हैं वो लोग, ठीक है, आपकी पावर से डरने लगे। फ्रेंड्स, अगर प्लीज़ अगर आपने रियलाइज़ नहीं करा ना कि आप कितने पावरफुल हो, तो भगवान के लिए अब आप रियलाइज़ करना शुरू करो कि आपकी जो पावर है ना उससे सामने वाले की फटी पड़ी है। वो डर के मारे उनकी बैंड बजी हुई है, वो दिखा रहे हैं कि वो पावरफुल है और वो करेंगे आप पे अटैक, लेकिन अपनी पावर को अब अपना अपनी तलवार निकालने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ो झगड़ो या किसी पे फिजिकली अटैक करो, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्लियरली बोल रही हूँ। अपने ऊपर काम करो, ठीक है, अपने सत्य पे काम करो, अपने फैक्ट्स, अच्छे फैक्ट्स इतने 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 बढ़ा दो, इतने अच्छे काम करो ज़िंदगी में, पीरियड। बाकी की ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, ख़त्म बात, वो बोलते हैं ना, ख़त्म ख़त्म डन। तो अभी उनका ना ख़त्म 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 एंड डन हो रहा है, और उसको होने दो। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न फ्रेंड, सब कुछ किसी ना किसी रीज़न, यानी किसी ना किसी रीज़न को हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी ना किसी कारण की वजह से होता है, ठीक है। तो वो होने दो, ठीक है। गॉड इज़ टीचिंग यू, भगवान आपको टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कुछ, ठीक है। अपने लिए हीलिंग सीखो, हील कैसे करते हैं। अगर आपको हीलिंग खुद से नहीं आती है तो किसी को हायर करो, आप मेरे से हीलिंग ले सकते हो, या सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप खुद को हील करें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप किसी की मदद लो, आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी से भी सीख सकते हो, लेकिन सीखो, अपने आप को वेल इक्विप्ड करो। सोने से पहले अपने इष्ट को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मंत्र उच्चारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का हो गया है दिमाग ख़राब, वो किसी भी बात के स्पेल्स करने लगे हैं आजकल, ठीक है। अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता भी नहीं चलेगा, जिससे कोई लेना देना नहीं है ना, वो भी अड़ा पड़ा है, सड़ा पड़ा है, पता नहीं क्या लेना देना है लोगों को, बट होता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये सीन हो चुका है, लेट इट बी, भाड़ में जाए, अपने ऊपर वर्क करते रहो, अपने आप को हाई 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 और हायर लेके जाओ, एंड लेट देम थिंक एनीथिंग, ठीक है ना। ऊपर वाला है वो देख रहा है, और आपको हील भी किया जाता है। अपने भगवान को अगर याद करके अगर आप सोते हो तो आपकी हीलिंग
अपने आप होती रहेगी, ठीक है। डोंट अलाउ डेविल्स, ठीक है, डेविल्स को, राक्षसों को अपने जीवन में अलाउ मत कीजिए। ऑल राइट, तो ये थी फ्रेंड्स आपकी रीडिंग। ओके, वाह, ओ माय गॉड, वेरी 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 खतरनाक एनर्जी। अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, ठीक है। और अपने लिए रीडिंग बुक करें, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, मैं कॉल्स नहीं ले पाती हूँ, धन्यवाद, ठीक है। अब आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2, ठीक है। मेडिटेट करें, पॉज करें, येस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें। आपके पहले सवाल का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस, ठीक है। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन पूछिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब है नो, ठीक है। बहुत ही क्लियर है। मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्लैरिटी, क्योंकि जब हमें क्लियरली चीज़ें पता होती है ना तो हम उस हिसाब से सही काम कर पाते हैं, है ना। और काम करना है, नो डिनाइल टू द काम, मेहनत करते जाओ, ठीक है ना। मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। टेक केयर एंड खुश रहिए। आपके पास जो पावर है अपनी पावर को बढ़ाते रहिए, ठीक है। ओके, ऑल राइट, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।